देखो ये सब जो है एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल सॉल्व है वो आज आज लास्ट है, 18वां लास्ट एग्जाम्पल। अच्छा, तुम लोगों के पास ये पीडीएफ है क्या? टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है ना? देखो हम लोगों ने 17 जो प्रॉब्लम किए थे वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हाँ हाँ, 16 बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। 17 में दो पार्ट था, ए और बी। वो भी आसानी था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आज वो उसका वीडियो नहीं भेजा था, आज भेज देंगे। देखो अब 18 प्रॉब्लम, 18 वाला प्रॉब्लम जो है इसमें 3 टाइप का दिया हुआ है सम। देखो क्वेश्चन देखोगे, स्टार्ट करें। 13 लोग ही आए हैं अभी तक। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो धनंजय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड forfeited 500 equity shares of ₹10 each, on which ₹6 per share were received। यानी 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 10 रुपए पूरा कॉल किया है, उसमें से 6 रुपीज जो है रिसीव हुआ है। इसका मतलब कि 4 रुपए रिसीव नहीं हुआ है। अब वो 4 रुपए जो है सिर्फ फाइनल कॉल है या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों मिला के 2-2 रुपए है, ये मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो हम जहां पर जो पैसा नहीं आता उसको हम लिखते हैं फर्स्ट कॉल नहीं आया तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, वहां तक हम कॉल इन एरियर्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमको मेंशन नहीं है ना, फर्स्ट कॉल नहीं आया, सेकंड कॉल नहीं आया, ऐसा मेंशन नहीं है। अगर ऐसा मेंशन रहता तो हम यहाँ लिखते हैं 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। लेकिन ऐसा मेंशन नहीं है तो हम सीधा लिख देंगे कॉल इन एरियर्स, ये पैसा नहीं आया है। देखो धनंजय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड forfeited 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, on which ₹6 पर शेयर वे रिसीव्ड। 6 रुपीज रिसीव हुआ, 4 रुपए रिसीव नहीं हुआ। शेयर्स सो द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग री इशू ऑफ ऑल दीज शेयर्स। ये दीज शेयर्स जो है री इशू हो रहा है, तो इन केसेस में ए बी सी 3 केस है, तीनों केसेस में री इशू होगा और फिर प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होगा। वो एंट्री अपने को पास करना है। तो पहले यहाँ पर हम शेयर फोरफिट करेंगे। शेयर फोरफिट करेंगे तो शेयर कितना फोरफिट हो रहा है? 500 इक्विटी शेयर फोरफिट हो रहा है। 6 रुपीज रिसीव हुआ है जो कंपनी जब्त कर लेगी। 4 रुपए रिसीव नहीं हुआ है जो कंपनी लिखेगी कॉल इन एरियर्स। हाँ, तो एंट्री जनरल एंट्री क्या होगा? पहली एंट्री जो कॉमन है वो सबके लिए, सब केस ए बी सी तीनों केस के लिए कॉमन एंट्री है। कंपनी ने 500 शेयर फोरफिट किया है, 6 रुपीज तक रिसीव हुआ है, 4 रुपए रिसीव नहीं हुआ है, ये ध्यान रखो। देखो इक्विटी जब शेयर फोरफिट होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स। जो 4 रुपए रिसीव नहीं हुआ, 6 रुपए रिसीव हुआ, ये 6 रुपए रिसीव हुआ 6 रुपीज ना, ये कंपनी जब्त कर लेगी तो ये कहाँ रखेगी? शेयर फोरफिचर में रखेगी, तो 2 शेयर फोरफिचर अकाउंट। तो 500 शेयर फोरफिट हो रहा है तो 500 इंटू 10, यानी 10 रुपए कॉल हुआ पूरा। फाइनल कॉल के बाद ही कंपनी फोरफिट कर रही है, जिसमें से 6 रुपीज रिसीव हुआ है, 4 रुपए रिसीव नहीं हुआ है। अब वो 4 रुपए में फर्स्ट कॉल है फिर फाइनल कॉल है या पूरा फाइनल कॉल ही है, ये नहीं मेंशन है। अगर समझो हम एज्यूम करते हैं कि फाइनल कॉल 4 रुपए रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 शेयर फाइनल कॉल 2 शेयर फोरफिचर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर फाइनल कॉल की जगह हम लिखेंगे टू कॉल इन एरियर्स। तो अब ये कॉल इन एरियर्स कैसे आया? कितना पेमेंट नहीं आया है? 4 रुपए नहीं आया ना, तो 500 इंटू 4, तो 500 इंटू 4 कॉल इन एरियर्स, 500 इंटू 4 2000, और 6 रुपीज रिसीव हुआ, 500 इंटू 6 5 6
33,000। तो 3,000 जो रिसीव हो चुका है एप्लीकेशन अलॉटमेंट या इसके पहले 6 रुपए जो रिसीव हुआ है, कंपनी वो जब्त कर लेती है। जब्त करने के बाद कहाँ रखेगी? फोरफीचर अकाउंट में पैसा रख देगी, जो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी रहता है। बीइंग फोरफीचर ऑफ 500 इक्विटी शेयर ड्यू टू नन रिसिप्ट ऑफ 4 पर शेयर। नन रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल नहीं लिखा है, नन रिसिप्ट ऑफ ₹4 पर शेयर। पर शेयर 4 रुपीज रिसीव नहीं हुआ, इसलिए कंपनी ने शेयर फोरफिट कर दिया है। ये हमारे एंट्री समझ में आ गया होगा, क्योंकि एंट्री यही है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। 500 शेयर फोरफिट हो रहा है, 6 रुपीज जो रिसीव हो चुका है वो फोरफीचर में ट्रांसफर कर देगी, जो 4 रुपए रिसीव नहीं हुआ है वो कॉल इन एरियर्स लिखेगी। ठीक है, अब उसके बाद एक केस देखो, ए में क्या दिया? शेयर्स आर री इशूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब है 10 रुपए का शेयर 10 रुपए कंपनी ने कॉल किया है, 10 रुपए पूरा का पूरा कॉल हुआ है, और कंपनी री इशू कर रही है कितने में? 8 रुपए में री इशू कर रही है। तो कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया सामने वाले को जिसको री इशू कर रही है? 2 रुपए डिस्काउंट दिया है। जो डिस्काउंट दिया, छूट दिया है, वो कंपनी के लिए लॉस है, तो शेयर फोरफीचर से एडजस्ट होगा ये। तो 8 रुपए पर शेयर जो है, 2 रुपए जो है शेयर फोरफीचर से एडजस्ट हो जाएगा। जो डिस्काउंट देते हैं वो कहां ट्रांसफर होता है? शेयर फोरफीचर में। तो देखो ए में कितनी एंट्री पास करेंगे? पहले ये पहली एंट्री तो फोरफीचर हो गई है। अब एक केस में ये री इशू कर रहा है। री इशू कितने में कर रहा है? 8 रुपए। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए पूरा कंपनी ने कॉल किया है, 10 रुपए पूरा कंपनी ने कॉल किया है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 10 से होगा। तो 500 शेयर्स री इशूड एट ₹8, तो 500 इंटू 8, तो 5 8 जा 40, 4,000 रुपए कैश आया, चेक आया। 2 रुपए डिस्काउंट दिया, शेयर फोरफीचर अकाउंट 500 इंटू 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 10, 5,000। तो देखो यहाँ पर जो है फोरफीचर, ये समझ में आ गया ना? बैंक कंपनी जब री इशू करती है तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया? 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से आया। 2 रुपए डिस्काउंट दिया, शेयर फोरफीचर अकाउंट डिस्काउंट वाला अमाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग री इशू ऑफ 500 फोरफिटेड शेयर्स एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड, फुल्ली पेड है, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए फुल्ली पेड हो चुका है। सिर्फ 500 शेयर नहीं आया था, वो फोरफिट हुआ, फिर वही शेयर जो है 8 रुपए में री इशू किया। तो अब देखो यहाँ पर कंपनी के शेयर फोरफिचर में 3,000 क्रेडिट है। अब कंपनी ने डिस्काउंट दिया 1,000 रुपए, तब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा ना? यहाँ क्रेडिट है 3,000, यहाँ डेबिट दे दिया, छूट दे दिया 1,000 का, तब भी कंपनी को 2,000 का प्रॉफिट है। तो 2,000 का प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि अब री इशू कर दिया तो अब फोरफीचर नहीं रहेगा, है फोरफीचर में नहीं रहेगा पैसा, तो शेयर फोरफीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटल रिजर्व में जो है ट्रांसफर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है बीइंग री इशू ऑफ, तो प्रॉफिट ऑन शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना रिजर्व में ट्रांसफर होगा? देखो 3,000 यहाँ पर जब्त किया है कंपनी ने, जो उन्होंने 6 रुपीज पर शेयर भर चुके थे वो कंपनी ने जब्त कर लिया 3,000 रुपए। यहाँ कंपनी ने थर्ड पार्टी को जो री इशू किया है 1,000 रुपए उनको छूट दे दिया, तभी कंपनी को प्रॉफिट हुआ कितना? 2,000 का। तो यहाँ देखो अमाउंट 2,000। ये अमाउंट 2,000 कैसे आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लोग मिस्टेक करते हैं। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बीइंग बैलेंस ऑन शेयर फोरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर क्या होता है? ये ऐसा नरेशन क्यों लिख रहा है? क्योंकि शेयर फोरफीचर अकाउंट लेजर अकाउंट बनता है, उसमें जब क्लोज करेंगे शेयर फोरफीचर तो बैलेंस जो आएगा वो वहां पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, तो इसलिए जो है बैलेंस लिखते हैं। लेकिन नरेशन अगर इस तरह से लिखे बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो बी वाला, बी केस में क्या है? शेयर्स री इशूड एट ₹7, 7 रुपए में री इशू किया है। 8 कॉल्ड अप, 10 रुपए का शेयर है लेकिन 8 रुपए ही कॉल्ड अप हुआ है। 2 रुपए समझो फाइनल कॉल नहीं किया इन्होंने, जब फाइनल कॉल नहीं किया तो फाइनल कॉल के पहले ही कंपनी फोरफिट कर दिया शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर्स आर री इशूड एट ₹7, ₹8 कॉल्ड अप, यानी 8 रुपए ही कॉल्ड अप हुआ है।
जब 8 रुपए ही कॉल्ड अप हुआ है, ध्यान से देखना जरा, तो 8 रुपए ही कॉल्ड अप हुआ है ना, देखो 8 रुपए कॉल्ड अप का मतलब है कि 8 रुपए तक कॉल किया, उसके बाद कंपनी ने शेयर जो है फोरफिट कर दिया है, हा? तो कंपनी ने जब वो शेयर फोरफिट किया तो री इश्यू भी कर रहा है 7 रुपए में, 8 रुपए कॉल्ड अप है, तो कितना डिस्काउंट दिया यहां पर, सिर्फ 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, हा? 1 रुपए का यहां पर डिस्काउंट दिया है इन्होंने। तो अब देखो एंट्री क्या होगा, री इशू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। री इशू किया 7 रुपए में, री इशू किया 500 शेयर है, 5 7 35, 3,500 रुपए। शेयर फॉरफीचर कितना होगा, 1 रुपए ही डिस्काउंट दिया ना, 8 रुपए तक कॉल हुआ, 8 रुपए तक ही कॉल अप हुआ, तो 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ यहाँ पर। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500 इंटू 1 तो 500, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 8 5 40, 4,000। Being reissue of 500 equity share at ₹7 per share at ₹8 per share called up 8 रुपए हुआ, उसके बाद शेयर कंपनी ने फोरफिट कर दिया है। रीइश्यू कितने में हो रहा है, 7 रुपए में। तो देखो अब यहां पर जो है प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर कितना होगा, देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो कॉमन है तीनों के लिए, ए बी सी तीनों के लिए कॉमन है, वहां पर देखो फर्स्ट एंट्री में फोरफिचर कितना है, शेयर फोरफिचर कितना है, 3,000 है। अब यहां पर डिस्काउंट कितना दिया, 500, यहां पर डिस्काउंट कितना दिया, 500, तो 3,000 में से 500 निकाल दो, तो शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2,500। ये 2,500 कैसे आया, 3,000 माइनस 500, क्योंकि 500 का ही डिस्काउंट हुआ ना वहां। समझ में आया, बीइंग बैलेंस ऑन बीइंग प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और समझ में आ गया होगा, फर्स्ट एंट्री जो है कॉमन है सबके लिए। उसके बाद फर्स्ट एंट्री में 3,000 देखो शेयर फोरफिचर में क्रेडिट है, यहाँ 500 जो है डेबिट है, 3,000 में से 500 माइनस हो जाएगा, तब भी कंपनी को 2,500 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है देखो ये शेयर फोरफिचर में जो 6 रुपीज उन्होंने भर दिया है वो जब्त करती है ना, तो ये कॉमन रहेगा सबके लिए। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो है रीइश्यू हुआ, फोरफिट हुआ, फिर रीइश्यू हुआ, फिर बैलेंस ये प्रॉफिट और रीइश्यू हुआ, फोरफिटेड ट्रांसफर हो गया, बी वाला केस। हाँ, अब देखो यहाँ पर सी में शेयर आर रीइश्यूड एट ₹550, 5 रुपए 50 पैसे में ही रीइश्यू कर रहा है, ₹7 कॉल्ड अप, 7 रुपए तक ही कॉल हुआ है, यानी 7 रुपए का तक कॉल हुआ, तो कितने का डिस्काउंट दिया इन्होंने, ₹1.5, 1.5, 1 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट दिया ना, तो 1 रुपए 50 पैसे का जो है डिस्काउंट दे दिया यहाँ पर। तो 1 रुपए 50 पैसे जो डिस्काउंट दिया है वो शेयर फोरफिचर में से एडजस्ट होगा फर्स्ट वाली एंट्री से। अब देखो री इशू हो रहा है कितने में, 5.5, तो 500 इंटू 5.5, देखो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट जो डिस्काउंट दिया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वही सब एंट्री वैसा ही है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर 5 रुपए 50 पैसे में री इशू किया है, तो 500 इंटू 5.5 तो कितना आ जाएगा, 2,750 रुपए जो है पैसा आया। और कितना डिस्काउंट दे दिया, 7 रुपए कॉल्ड अप हुआ तो 1.5 रुपए डिस्काउंट दिया, तो 500 इंटू 1.5 750 रुपए उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग री इशू ऑफ 500 इक्विटी शेयर एट ₹5.5 पर शेयर एट ₹7 पर शेयर कॉल्ड अप, 7 रुपए कॉल्ड अप हुआ है, उसके बाद 7 रुपए के बाद कंपनी ने फोरफिट कर दिया है, यानी 7 रुपए तक, यानी समझो 7 रुपए जो है फर्स्ट कॉल तक आया, बाकी फाइनल कॉल समझो 3 रुपए है, तो वहां तक फाइनल कॉल के पहले ही कंपनी ने शेयर फोरफिट कर दिया। फिर री इशू हुआ बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 5.5 रुपए में री इशू किया है, 7 रुपए का शेयर है, 7 रुपए तक कॉल्ड अप हुआ, तो डिस्काउंट कितना दिया, सिर्फ 1.5 रुपए, तो 1.5 रुपए से मल्टीप्लाई होगा।
अब देखो फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितना है 3000, यहाँ पर कितना है 750 डेबिट, तो 3000 में से 750 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2250, ये प्रॉफिट हुआ, कंपनी को फिर भी प्रॉफिट हुआ। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, या बीइंग बैलेंस ऑन शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से जो है ये जो है एबीसी 3 केसेस में इन्होंने बताया है फॉरफीचर, री इशूड और प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर। 3 केस बताया है, फुल्ली पेड का है 8 रुपए तक कार्ड हुआ है, 7 रुपए तक कार्ड हुआ, री इशू हुआ है पहले में 8 रुपए में, 7 रुपए में और 5.5 रुपए में। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे समझ से फिर से एक बार समझ लो। हाँ देखो, धनंजय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड forfeited 500 equity share of ₹10 each, on which ₹6 per share were received। 10 रुपए में 6 रुपए रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल समझो रिसीव हुआ 2 रुपए, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, ऐसा समझ एज्यूम कर सकते हो। लेकिन 4 रुपए रिसीव नहीं हुआ। जब 4 रुपए कंपनी ने लेटर दिया, रिमाइंडर दिया, वार्निंग दिया, तब भी नहीं भरा 4 रुपए, तो कंपनी ने वो शेयर फोरफिट कर दिया है। तो धनंजय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड forfeited 500 equity share of which 10 each, on which ₹4 per share were received। इसका मतलब कि 4 रुपए रिसीव नहीं हुआ। सो द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग री इशू ऑफ ऑल दीज शेयर्स, इफ वही पूरा शेयर री इशू हो रहा है तो ये तीनों केसेस में जर्नल एंट्री पास करना है। तो पहले तो हम शेयर कॉमन एंट्री पास करेंगे जो तीनों के लिए होगा फॉरफीचर एंट्री। तो फॉरफीचर एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 500 शेयर फोरफिट हो रहा है, कब फोरफिट हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद हो रहा है। 500 इंटू 10 5000। टू कॉल इन एरियर्स, टू कॉल इन एरियर्स कितना पैसा नहीं आया 4 रुपए, तो 500 इंटू 4 2000। कितना पैसा आ गया वो जब्त करेगी कंपनी, शेयर फोरफिचर में डाल देगी। टू शेयर फोरफिचर 500 इंटू 6, 5 6 30, 3000। बीइंग फोरफिचर ऑफ 500 इक्विटी शेयर ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ 4 पर शेयर, नॉन रिसिप्ट ऑफ 4 रुपीज पर शेयर, 4 रुपए रिसीव नहीं हुआ, इसलिए कंपनी ने ये शेयर फोरफिट कर दिया है। अब देखो वही फोरफिटेड शेयर आर री इशूड एट ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए, 10 रुपए जो है पेड अप हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, तो यहाँ कितने का डिस्काउंट दिया, फुल्ली पेड मतलब 10 रुपए का, 10 रुपए में पूरा कॉल हुआ है 10 रुपए, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया यहाँ पर। तो 500 इंटू 2 1000 का डिस्काउंट दे दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जब शेयर इशू होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिचर जो डिस्काउंट दिया। अब देखो 3000 यहाँ कंपनी ने जब्त किया है, यहाँ पर जो है 1000 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो तब भी कंपनी को 2000 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट अब शेयर फॉरफिचर में न रह करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिचर देखो सब अगर डेबिट क्रेडिट कैंसिल, यहाँ पर शेयर फॉरफिचर डेबिट 3000 डेबिट है, 3000 क्रेडिट, अब कैंसिल हो गया, अब वो चला गया पैसा कैपिटल रिजर्व में। अब शेयर फॉरफिचर की जगह कैपिटल रिजर्व लिखा जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब दूसरा केस है शेयर आर री इशूड एट ₹7, ₹8 कॉल्ड अप, 8 रुपए कॉल्ड अप हुआ है। तो 8 रुपए कॉल्ड अप हुआ है, इसका मतलब कि उन्होंने 6 रुपए भरा है, 2 रुपए नहीं भरा है, यानी नहीं 6 रुपीज इन्होंने रिसीव कर लिया है। वही पैसा जब्त होता है ना, वही पैसा जब्त होता है, तो यहाँ तो 3000 जो है हमेशा वही रहेगा, शेयर फॉरफिचर में 3000 वही रहेगा। ठीक है, तो ये शेयर आर री इशूड एट ₹7, ₹8 कॉल्ड अप, तो 1 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 7, बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 7 3500। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 1 रुपए टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 8 40, 4000, तो वही रहेगा वहां पर जो एंट्री है। फिर उसके बाद जो है ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व। देखो वही एंट्री है वहां पर ना, बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 7, 7 रुपए में री इशू किया है, तो 500 इंटू 5 7 35 से 1 रुपए डिस्काउंट दिया, 500 इंटू 5000, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल में 4000 रुपए रहेगा। तो अब वहां पर पहली एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में 3000 क्रेडिट है शेयर फॉरफिचर, यहाँ 500 डेबिट है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2500 का।
तो 2,500 जो प्रॉफिट हुआ वो शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर फोर्फिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। बीइंग प्रॉफिट और रीइश्यू ऑफ फोर्फिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो सी केस में क्या होगा, सी केस में शेयर जो है री इशू कर रहा है 5.5 रुपए, 7 रुपए कॉल अप हुआ, तो यहाँ पर रुपए 1.5 रुपए समझो जो है इन्होंने डिस्काउंट दिया, तो जो है शेयर फोर्फिचर को डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर्फिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही एंट्री है। 500 इंटू 5.5, 500 इंटू 1.5, 1.5 रुपए डिस्काउंट दिया, तो 500 इंटू 5.5 2750 आ जाएगा। 750 जो है डिस्काउंट दिया, 3,500 इक्विटी शेयर कैपिटल 3,500 रुपए हो जाएगा। तो अब देखो वहां पर पहली एंट्री में 3,000 जो है क्रेडिट है शेयर फोर्फिचर, 750 रुपए डिस्काउंट दिया, तब भी कंपनी को 2,250 का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोर्फिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग बैलेंस ऑन शेयर फोर्फिचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग बैलेंस ऑन शेयर फोर्फिचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से ये जो है आप लोगों का टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हमने करा दिया है। अब उसके बाद आता है तुम्हारा एक्सरसाइज। अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में फर्स्ट एंट्री से फर्स्ट 3, अच्छा एक मिनट जरा आप लोग बताओ जरा, सबके पास जो है वो पीडीएफ है टेक्स्ट बुक का, सबके पास पीडीएफ है या नहीं है? तुम लोग ऑन रोल यहाँ पर 23 लोग दिख रहे हो, लेकिन आवाज नहीं आ रही किसी की। अनम्यूट तो नहीं किया हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ना, अगर सबके पास पीडीएफ, आवाज नहीं आ रही, तुम लोग आपस में बात कर रहे हो क्या? अभी अटेंडेंस ले रहे हम। देखो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम जो है सिर्फ बैलेंस शीट में पोजीशन बताना है, सेकंड और थर्ड ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो है फोर्थ प्रॉब्लम सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन का है, और ओवर सब्सक्रिप्शन में जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, इसलिए ये करा देता हूं मैं। हाँ देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का फोर्थ प्रॉब्लम है, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर चेंज नहीं किया। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया है उसका सोल्यूशन भी अगर पीडीएफ होगा तो तुम लोगों के पास उसका पीडीएफ होगा, पीडीएफ फॉर्म में है तो उसका सोल्यूशन भी होगा, देख लेना। वैसे हम यहाँ समझा देते हैं इसको, फिर वीडियो जो है अपलोड कर देंगे। देखो दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच। 1 लाख कंपनी ने शेयर इशू किया है, 10 रुपए का एक शेयर है। ईच पेएबल एज फॉलोज, 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 6 2 ऑन फर्स्ट कॉल और 2 ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर। 1 लाख कंपनी ने शेयर इशू किया है, 1,20,000 ओवर सब्सक्रिप्शन। जो 20,000 का एप्लीकेशन मनी ज्यादा आया उसका क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है या एडजस्ट हो रहा है? इक्विटी शेयर, द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड रिफंडेड एप्लीकेशन मनी ऑन दैट। यानी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो कंप्लीट पैसा रिफंड होगा, रिजेक्ट कर दिया तो रिफंड होगा। अगर रेशियो में अलॉटमेंट करता तो प्रो राटा अलॉटमेंट। कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, पास द एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। एकदम आसान सम है, जो हमने पहले स्टार्टिंग के 2-3 सम किए थे ना, 3-4 सम, उसी में से है ये। एकदम आसान सम है। देखो जनरल एंट्री, अब हर एक स्टेप पर 2-2 एंट्री होगा, 2 एंट्री यहाँ, 2 एंट्री यहाँ, 2 एंट्री यहाँ, 2 एंट्री। बीच में जो है एक रिफंड की एंट्री आ जाएगी एप्लीकेशन के बाद, बस एक रिफंड, यानी टोटल 9 एंट्रीज होना चाहिए यहाँ पर है। देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है तो एप्लीकेशन कितना है, 1,20,000 का है ना, तो 1,20,000 इंटू 2,
देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर एट ₹2 पर शेयर रिसीव, पर शेयर जो है रिसीव हुआ, तो 1,20,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2,40,000। तो इतना पैसा रिसीव हो चुका है। और नरेशन भी वैसे लिखेंगे जैसे पहले, समझो एक तरह से हमारा टॉपिक रिवाइज हो रहा है, इसको वापस, यानी समझो ये थर्ड टाइम रिवाइज हो रहा है। वही हर एक स्टेप पर दो दो एंट्री वाला सम है। सिर्फ एक एंट्री जो है रिफंड की आएगी, जो 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है वो रिजेक्ट किया कंपनी ने, तो रिफंड की एक एक्सेस एंट्री आ जाएगी, एक्स्ट्रा एंट्री। अब देखो, इक्विटी एप्लीकेशन मनी जो है ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख ही क्यों ट्रांसफर किया, 1,20,000 पाया, क्योंकि कंपनी जो है कानूनी तौर पर जितना इशू किया उतना ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। बाकी या तो बाकी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है या तो रिफंड होगा या तो एडजस्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम में रिफंड कर रही है कंपनी। तो बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल शेयर कैपिटल, दो एंट्री हो गया। अब रिफंड की एंट्री आ जाएगा। इक्विटी शेयर कौन सा पैसा रिफंड कर रहे हो, एप्लीकेशन मनी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन एक्सेस 20,000 शेयर एट ₹2 पर शेयर रिफंडेड। एप्लीकेशन मनी ₹2 है ना, तो 20 गुना 40,000 रिफंड हो गया। देखो 2,40,000 में 2 लाख शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया तो बचा 40,000, 40,000 जो है इन्होंने रिफंड कर दिया। बस यही एक एक्स्ट्रा है। बाकी जो है अब अलॉटमेंट की दो एंट्री पास करोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट रुपीज, अलॉटमेंट कितना ₹4 है, एट ₹4 पर शेयर, तो 1 लाख इंटू 4 लाख, और 4 लाख पूरा का पूरा अलॉटमेंट मनी रिसीव भी होगा। एकदम सिंपल है। तो देखो ₹4 जो है रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पूरा का पूरा रिसीव हुआ कि नहीं, 4 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख शेयर एट ₹4 पर शेयर रिसीव, 4 लाख रिसीव हो गया। तो अलॉटमेंट की भी दो एंट्री हो गई, एप्लीकेशन की दो एंट्री और एक रिफंड की एंट्री 3, और फिर अलॉटमेंट की दो एंट्री, चौथी और पांचवी। अब फर्स्ट कॉल की भी दो एंट्री होगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट ₹2 पर शेयर ड्यू, ड्यू यानी रिसीवेबल, ड्यू है, बकाया है ना, तो ये रिसीव ड्यू है, तो ड्यू की एंट्री यानी कॉल लेटर सबको जाएगा। फर्स्ट कॉल सबको भेज दिया कंपनी ने और अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ पूरा 2 लाख का, 2 लाख पूरा रिसीव हो चुका है। तो उसी तरह से जो है देखो, अब जो है फाइनल कॉल में भी ₹2, फाइनल कॉल भी ₹2 है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट ₹2 पर शेयर ड्यू या रिसीवेबल, 2 पर शेयर रिसीवेबल ये भी लिख सकते हो। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख और 2 लाख। अब जो है फाइनल कॉल मनी रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट ₹2 पर शेयर रिसीव। कोई ऐसा यहाँ पर नहीं है रिफंड के अलावा कि किसी ने पैसा नहीं भरा हो, उसका शेयर फोरफिट हुआ हो। तो कभी बाई चांस जो है इस तरह का भी सम आएगा तो ये बहुत ही आसान है, सीधा सीधा दो एंट्री हर एक स्टेप पर, और एक जो है रिफंड की एंट्री बीच में पास कर दी है। तो यहाँ पर फाइनल कॉल मनी रिसीव हो चुका है। तो इस तरह से जो है ये फोर्थ प्रॉब्लम हमने कराया है। उसके बाद देखो एक पांचवा सम है, इसको हम वापस रिपीट करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी आज क्योंकि अभी 10-7 मिनट और बाकी है, 25 लोग ही आए आज, अटेंडेंस लेना पड़ेगा। कितने लोग हैं?
अटेंडेंस भेजने के लिए बोले थे, भेजे नहीं थे। देखो ये पांचवा खाली समझ लो। देखो सुचेता कंपनी लिमिटेड इशू 20 लाख दिया है। ₹20 लाख कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 इक्विटी शेयर्स। तो अगर 20 लाख शेयर को डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स? ₹20 लाख है। ₹20 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना? 20,000 शेयर। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया। श्वेता कंपनी लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स at ₹100 divided into of ₹100 each at a premium of ₹20 पर शेयर। अब देखो यहाँ पर 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में इशू कर रही है। पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम कितना पे करना है? 10 रुपए। ऑन अलॉटमेंट 40 रुपए और एंड 10 रुपीज प्रीमियम। थोड़ा सा टिपिकल सम है, मतलब 2 बार प्रीमियम आ रहा है। 20 रुपए प्रीमियम है ना, अलॉटमेंट के टाइम बोला है कि 10 रुपए प्रीमियम आएगा। ऑन फाइनल कॉल एंड 10 रुपीज प्रीमियम, 10 रुपए प्रीमियम में फाइनल कॉल में दिया आएगा। देखो 40 रुपए अलॉटमेंट है और 10 रुपए प्रीमियम, तो 40 और 10 50, और 50 रुपए फाइनल कॉल है, 10 रुपए 60 रुपए, 60 50 एक 10 और 10 रुपए एप्लीकेशन हो गया ना। 120 रुपए, 120 रुपए हो गया, जिसमें 10 रुपए जो है अलॉटमेंट के टाइम जो है प्रीमियम आ रहा है और 10 रुपए जो है फाइनल कॉल के टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है यहाँ पर जो है ये 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया है। एग्जाम्पल जो हमने किया है वो जो है पूरा का पूरा जो है इस तरह का सम अलग अलग बाइफरकेट करके नहीं आया था, आया समझे? लेकिन अभी जो है बाइफरकेट करके आ रहा है कि प्रीमियम का अमाउंट 2 इंस्टॉलमेंट में, अलॉटमेंट में के टाइम भी 10 रुपए आ रहा है और फाइनल कॉल के टाइम भी 10 रुपए आ रहा है, यानी टोटल 20 रुपीज प्रीमियम है ना। ये 2 पार्ट में। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर्स, यानी 6,000 इक्विटी शेयर जो है ज्यादा आ गया, यानी 20,000 कंपनी ने इशू किया है, 26,000 एप्लीकेशन आ गया, तो एप्लीकेशन मनी 26,000 का आएगा। एप्लीकेंट्स ऑन 2,000 शेयर्स वेर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, यानी 2,000 शेयर 26,000 में 2,000 को लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिए कि आपको हम शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं। जब लेटर ऑफ रिग्रेट गया तो उनको 2,000 शेयर पर कंपनी क्या कर रही है? पूरा का पूरा रिफंड करेगी। एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। रिमेनिंग applicants were allotted शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। तो रिमेनिंग कितना बचा? 26,000 में 2,000 को लेटर करा गया रिजेक्ट वाला कि रिफंड हम आपको करेंगे, तो बचा कितना? 24 में कितने को अलॉट होगा? 20,000 को अलॉट होगा। तो 4,000 जो एक्सेस आया एप्लीकेशन उसको जो है एडजस्ट होगा। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ड्यूली रिसीव। ये तो खैर रिसीव हुआ, लेकिन प्रो राटा बेसिस पर रिमेनिंग को करना है ना। देखो 26 में 2,000 को लेटर ऑफ रिग्रेट चला गया कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते। जब आपको शेयर नहीं दे सकते हैं तो कंपनी उनको पैसा क्या करेगी? एप्लीकेशन मनी रिफंड करेगी। बचा क्या? 24,000 में प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट हुआ। 24,000 में कितने को देगी? 20,000 को। 4,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है 4,000 शेयर पर, वो एडजस्ट भी होगा। कहने का मतलब 2,000 रिफंड हो रहा है और 4,000 पर एडजस्ट होगा, यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड और एडजस्टेड दोनों है यहाँ पर। ये जो है दोनों यहाँ पर है, और दोनों एंट्री जो है हम अलग अलग करके बताएंगे इंशाल्लाह, हाँ, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी जो है टाइम खत्म हो गया है। अब इसको हम अगर स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ हम इसको समझा दिए हैं बस, हाँ, तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन मनी का तो वही रहेगा, एप्लीकेशन मनी वो बाद में करेंगे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना अपने को। तो ये समझ लो कि कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया है, 100 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए प्रीमियम पर इशू कर रहा है, ये इंस्टॉलमेंट दिया है। वो एप्लीकेशन आया 26,000, 6,000 ज्यादा एप्लीकेशन आया है। 6,000 में 2,000 को रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, बचा 4,000। 4,000 को एडजस्ट करेगा अलॉटमेंट के टाइम, बस इतना याद रखो, ठीक है। यही आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ये बाद में करेंगे, हाँ।